वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त किरण सुर, आईटी एक्सपर्ट एंड बिजनेस कोच। आज हम बात करेंगे 10 बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस। इनकम आता है कैसे, कितना कमीशन जाता है, कहाँ से प्रोडक्ट खरीदना है, ये सभी बारे में बताएंगे। पहले आपको हम बता देते हैं 10 बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस। पहले आपको बता देता हूँ व्हाट इज़ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स। देखिए, जहाँ पे हम भाया इंटरनेट हम प्रोडक्ट खरीदते हैं और बेचते हैं, तो ये सिंपल प्लेटफॉर्म है। पहले आप देख लीजिए फर्स्ट पॉइंट आता है क्या, लार्ज मार्केट। ई कॉमर्स बिजनेस ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा मार्केट है। आप पूरा वर्ल्ड को आपके साथ समेट सकते हो। आपको पूरा वर्ल्ड को लेके काम कर सकते हो, काम चालू कर सकते हो आप। अगर आपका लोकल मार्केट भी है, उसमें भी 200, 400 या 500 दुकानदार रहता है, या 2000, 10,000 या 2 लाख कस्टमर आता है। ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस में करोड़ों के तादाद में आपको करोड़ों कस्टमर आपको बहुत ही जल्द मिल जाता है। डेली इसका इंक्रीज हो रहा है। कस्टमर इनसाइट थ्रू ट्रैकिंग, जैसे देखिए ऑनलाइन प्रोसेस में जैसे कस्टमर आता है, कोई भी प्रोडक्ट आपको वेबसाइट में देखता है, तो उनका रिक्वायरमेंट, उनका ज़रूरत आपके पास आ जाता है। तो कस्टमर इनसाइट से आप उनको पॉपअप मैसेज ये सब भी भेज सकते हैं। कस्टमर इनसाइट को देख के, कस्टमर बिहेवियर देख के हम उसको ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसके बाद आता है लोअर कॉस्ट। देखिए, जैसे आप शॉप खोलते हो, तो शॉप में आपका इलेक्ट्रिक बिल, रेंट, ये सभी आ जाता है। लेकिन आप जैसे ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर खोलते हो, तो आपको सिर्फ मिनिमम आपका सर्वर, आपका डोमेन और वेबसाइट जो बनाने का खर्चा आता है, यही आता है। तो उसमें आपका कॉस्ट जो आता है, एक लोकल शॉप से आपका ऑनलाइन शॉप का कॉस्ट बहुत ही कम आ जाता है। इससे आपका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोकल शॉप लोकल कस्टमर के ऊपर डिपेंड रहता है। लोकल शॉप जो रहता है लोकल कस्टमर के ऊपर डिपेंड रहता है। और आप जैसे आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन हो गए, तो आपका कस्टमर बेस बहुत बड़ा हो जाता है और आपका कॉस्ट भी कम हो जाता है। फास्ट रिस्पॉन्स टू कस्टमर ट्रेंड्स, जैसे देखिए अभी कौन सा ट्रेंड्स चल रहा है, कौन सा मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है, तो ये जैसे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रहते हैं तो आपको ये पता चल जाता है। तो उसके हिसाब से आप कस्टमर ट्रेंड्स के ऊपर भी आपका प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, आप मार्केटिंग कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद आता है मोर अपॉर्चुनिटी टू सेल। जैसे देखिए, आप शॉप खोल देते तो शॉप में आपका जो लोकल कस्टमर है वही आपको मिलेंगे। आपका दूसरा 20, 30, 40 किलोमीटर दूर से कस्टमर बहुत ही कम आते हैं। लेकिन जैसे आपका ऑनलाइन स्टोर बन गया, सो आपको कहीं से भी, वर्ल्ड के कहीं से भी आपके पास कस्टमर आ सकते हैं, आपसे बाय कर सकते हैं, आपसे परचेस कर सकते हैं और आपको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट यही मिलता है कि आपका कस्टमर बेस बहुत ही बड़ा हो जाता है। आप छोटे दायरे में नहीं रहते, आप नथुलाल नहीं रहते। पर्सनलाइज मैसेजिंग, जैसे देखिए आपका शॉप है, आप शॉप में कस्टमर आया, आप कस्टमर से मिले, बात किए, आपने कुछ प्रोडक्ट सेल कर दिया। सो सेल करने के बाद कस्टमर घर चले जाते हैं। लेकिन हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे कस्टमर कुछ बाय करते हैं, जैसे देखिए बहुत सारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है, स्नैपडील्स है, ऐसा बहुत सारा कंपनीज है जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं। जैसे ई कॉमर्स कंपनी के पास कोई कस्टमर कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके बाद ये ई कॉमर्स कंपनी फिर से उनको टारगेट करते, किसके जरिए, मैसेज के जरिए। मैसेज उनको भेजा जाता है, रिटारगेट किया जाता है। जैसे उनका सर्चेस रहता है, सोचिए उन्होंने एक कस्टमर अमेज़न, फ्लिपकार्ट या कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से एक लैपटॉप खरीदा, तो उनको 4 दिन 5 दिन के बाद उनको लैपटॉप का जो फैन रहता है, लैपटॉप का जो गैजेट्स रहता है, बहुत सारा गैजेट्स रहता है, उनका छोटा छोटा गैजेट्स का भी उनको प्रमोशन मैसेज भेज सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे कस्टमर का नीड पता है, कस्टमर का ज़रूरत हमें पता हो जाता है, और कस्टमर पहले क्या खरीदा उसके अकॉर्डिंग क्या खरीद सकता है, तो ये भी हमें पता हो जाता है। पर्सनलाइज मैसेजिंग ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा साबित होता है ई कॉमर्स। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है एबिलिटी टू स्केल अप क्विकली। ई कॉमर्स में आप जितना जल्दी
स्केल अप कर सकते हैं उतना जल्दी आप एक शॉप में नहीं कर सकते। सो आपको अगर स्केल अप करना है तो आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही चूज़ करना पड़ेगा।